Hey everybody, welcome to Geek24. My name is Chitrang and I welcome you all in this channel. So today in this video we will be creating something different. In this video we are working on creating a new project, and believe me, this project is literally something different. Let me first give you an overview of what we will be creating today, and this project is really special because in this we will be creating not a simple CRUD application, we will not be creating a login logout application, we will not be creating a social media application, but we are creating our own Postgres client. So if you have worked on PHP before, then you might know about PHP MyAdmin. अगर आपने MySQL में काम किया है, तो MySQL का एक वर्कबेंच होता है. सिमिलरली Postgres में अगर आपने वर्क किया या फिर Postgres आप जानते हैं, तो Postgres का खुद का एक बहुत अच्छा क्लाइंट है, दैट इज़ कॉल्ड PGAdmin. दैट इज़ बेसिकली द GUI वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस. यहाँ पर अगर आपको टेबल वगैरह क्रिएट करनी है, अगर आपको SQL रन करना है, सो यू कैन रन योर SQL देयर एंड यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स लाइक आपको टेबल अपडेट करना है या फिर टेबल डिलीट करना है, टेबल क्रिएट करना है. Not just table update delete, but you can also do some really complex things there using GUI. So you don't have to write query for all of that. लेकिन आज हमारा जो वीडियो है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं हमारा खुद का एक PGAdmin यू कैन से, सो जिसका हमने नाम दिया है PG क्लाइंट. सो PGAdmin ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, बट उसको हम लोग रिक्रिएट नहीं कर सकते. बट इन दिस प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे हमारा खुद का एक स्मॉलर या फिर मिनी वर्जन ऑफ PGAdmin जिसका नाम है PG क्लाइंट. लेट मी शो यू व्हाट आवर एप्लीकेशन इज़ कैपेबल ऑफ. एंड बाय द वे, लेट मी टेल यू दिस एप्लीकेशन, द फ्रंट एंड पार्ट इज़ बेसिकली बिल्ट इन React.js. I have used ShadCN as a UI library for this. Tailwind थोड़ा बहुत हमने इसमें यूज़ किया है. Then we have created backend in Node.js and Express.js. So this will going to be a full-fledged, complete backend plus front-end application. So now let me tell you हमारी application work कैसे करती है. Create database नाम का एक बटन है मेरे पास में. इसके अलावा हमारा UI बहुत क्लीन है, कहीं पे कुछ नहीं है. एक PG client नाम का हमारा छोटा सा लोगो है या फिर हमारी एप्लीकेशन का नेम है. प्लस का कुछ आइकन है जो वर्क करता है. आई विल शो यू इन अ बिट. बट सबसे पहले हम लोग हमारे डेटाबेस को कर लेते हैं क्रिएट. अब एक चीज़ तो श्योर है, हम जो डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं वो लोकल होस्ट में क्रिएट हो रहा है, यानी कि आपके पास में पोस्टग्रेस इंस्टॉल्ड होना चाहिए. अगर आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में पोस्टग्रेस इंस्टॉल्ड है, सो दैट्स गुड. अगर नहीं तो आपको पहले पोस्टग्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू इंस्टॉल पोस्टग्रेस, इज़ रियली वेरी सिंपल. इफ़ यू आर ऑन विंडोज़, लिनक्स, मैक, आप इजीली यूट्यूब पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको कोई ना कोई ट्यूटोरियल मिल ही जाएगा. ऑफकोर्स हम लोग करते हैं क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक. नाउ दिस क्रिएट डेटाबेस बटन विल गिव मी अ पॉपअप, जिसको हम लोग डायलॉग बोल सकते हैं या फिर एक मॉडल बोल सकते हैं, जहाँ पे मुझे प्रोवाइड करना है मेरे डेटाबेस का नाम. अब मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे नाम से ही मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, यूट्यूब, या फिर हम लोग इसका नाम देते हैं Geek24. और जैसे ही मैं क्रिएट पे करूँगा क्लिक, यू कैन सी अ मैसेज दैट सक्सेस डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली. दैट्स रियली गुड. हमारे लोकल होस्ट में हमने जो पोस्टग्रेस इंस्टॉल कर रखा है उसमें हमारे लिए एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, एंड द नेम ऑफ दैट डेटाबेस इज़ Geek24. वी हैव क्रिएटेड द डेटाबेस. वी हैव अ बटन दैट इज़ शो ऑल टेबल्स. वी विल सी इट इन अ बिट. देन वी हैव रीसेट डेटाबेस. सो इन दोनों बटन्स को डिस्कस करेंगे, बट हेयर यू कैन नोटिस हमारे पास में एक इनपुट बॉक्स है, दैट इज़ बेसिकली टेक्स्ट एरिया, जहाँ पर हम लोग हमारी क्यूरी को लिख सकते हैं. सो जो भी SQL क्यूरी आर्ग्यूबली आप किसी भी टर्मिनल में या फिर किसी एक क्लाइंट पे लिख सकते हो, वो सारी क्यूरीज़, डेटाबेस रिलेटेड क्यूरीज़, आप इस इनपुट बॉक्स के अंदर वो सारी क्यूरीज़ को लिख के उन क्यूरीज़ को रन कर सकते हो, एंड दैट क्यूरी विल एक्चुअली गोना बी परफॉर्मिंग ओवर अवर डेटाबेस. सो नाउ वी हैव क्रिएटेड अ डेटाबेस. इफ़ यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ डेटाबेस, देन यू नो दैट डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम लोग उस डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करते हैं. Postgres is basically a SQL database. That means यहाँ पे हम लोग relations create करते हैं, and relation basically stands for rows and columns. So हमारी tables basically. So हमारी tables create करने के लिए हम लोगों को एक query लिखनी पड़ती है, और query को हम directly यहाँ पे लिख सकते हैं, run कर सकते हैं. So जैसा मैंने पहले बोला, इस application के अंदर आप कोई भी valid SQL query लिख सकते हो, and that operation, that SQL will be performing over our database. And we don't need to open any client, we don't need to open terminal, we don't even need to open PGAdmin. हम लोग directly जो PGAdmin का वर्क है वो हमारी खुद की एप्लीकेशन में कर रहे हैं. Isn't that cool? Now let me do a very simple operation. Let me write a very simple SQL to create a table. So the syntax of creating a table is very simple. In Postgres basically we have to write create table, then we need to give the table name. So हम लोग एक table create करते हैं cities नाम का, and name of the city will going to be variable character or called varchar of 30 size. Then हम लोग country
देते हैं. कंट्री विल गोइंग टू बी varchar again and then 30. एट द एंड आई विल पुट सेमी कॉलन. तो मेरी टेबल के अंदर में दो चीज़ें होंगी, दो कॉलम्स होंगे बेसिकली. फर्स्ट इज़ नेम एंड देन कंट्री. और जैसे मैं इस क्यूरी को करता हूँ रन, सो यू कैन सी दैट क्यूरी एक्सिक्यूटेड सक्सेसफुली. दैट मीन्स हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका होगा. इसके बाद में हम लोग एक काम करते हैं, शो ऑल टेबल्स पे एक बार करते हैं क्लिक. नाउ दिस शो ऑल टेबल्स शोज़ मेरे डेटाबेस में जो करंट डेटाबेस है Gig24 नाम का, उसमें कितनी टेबल्स हैं. अभी मैंने एक टेबल क्रिएट करी है, दैट मीन्स मेरी एक टेबल मुझे यहाँ दिख रही है. नाउ लेट मी डू वन मोर थिंग. हम लोग एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज़ विलेजेस. ओके, विलेजेस में भी नेम और कंट्री होगा. एंड लेट मी रन दिस अगेन. सो दिस विल अगेन क्रिएट अनदर टेबल नेम्ड विलेजेस फॉर मी. और अगर अब मैं जाऊँ शो ऑल टेबल्स पे, सो आई कैन सी मेरे पास में इस डेटाबेस में फ़िलहाल दो टेबल एग्जिस्ट कर रही हैं. So that's very very cool. Now after creating the database, we have created table. What else we can do? We can insert data into the tables. So let's say insert into cities. Then हमारी cities के अंदर दो चीज़ें, name and country. Then we have to provide values. So value will going to be, let's say Delhi एक city है, and country will be India. And then we'll put semicolon at the end. If you want to add multiple entries एक ही बार में, so कॉमा लगा के आप और cities डायरेक्टली इस टाइप से एंटर कर सकते हो, लाइक मुंबई, या फिर कोई और कंट्री की सिटी डालते हैं, टोक्यो हम लोग डालते हैं, टोक्यो जापान, देन सेमीकॉलन एट द एंड एंड रन. सो इसी के साथ में हमारी जो क्यूरी है वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो चुकी है. अब अगर मैं यहाँ पे कोई सीक्वल में एरर कर देता या फिर कुछ सिंटेक्स एरर यहाँ पे हो जाता, इंसर्ट की जगह में मैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देता, या कहीं पे मैं कुछ एक वैल्यू मिस कर देता, वैल्यूज़ की स्पेलिंग गलत कर देता और मैं इसको रन करता, सो आई विल गेट एन एरर दैट इज़ सिंटेक्स एरर नियर इंसर्ट. सो दिस एरर इज़ बेसिकली व्हाट द एरर वी गेट फ्रॉम द डेटाबेस. सो वही एग्जैक्ट एरर जो हमको डेटाबेस ऑपरेशन के टाइम पे डेटाबेस थ्रो कर रहा है, वही हम लोग यूज़र को दिखा रहे हैं. सो अवर एप्लीकेशन इज़ एक्चुअली द डिपिक्शन ऑफ द पोस्टग्रेस PG एडमिन. PG एडमिन के अंदर SQL टैब होता है जहाँ पर जाकर आप SQL रन कर सकते हो. दिस एप्लीकेशन इज़ एक्चुअली वर्किंग द सेम वे. नाउ लेट मी टेल यू, जब हम लोग सेलेक्ट क्यूरी रन करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटीज़, बिकॉज हमारी सिटीज़ के अंदर में अब दो सिटीज़ हमने ऐड कर दी हैं, और इसको जब मैं रन करूँगा, आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल टेबल जहाँ पर हमारे पास में कॉलम नेम है, नेम एंड कंट्री, देन वी हैव वैल्यूज़, दिल्ली इंडिया, ओके, INDIA, ओके, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, विल अपडेट इट, देन टोक्यो एंड जापान. सो वी कैन परफॉर्म several types of queries like update from table name cities, set, sorry I think update from नहीं होता, update cities, set country equals to India, where name is equals to Delhi, सेमीकॉलन एट द एंड एंड रन. सो इसी के साथ में हमारा जो टेबल है वो अपडेट हो चुका होगा. लेट्स डू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटीज़ अगेन, एंड यू कैन सी दैट हमारा जो टेबल है अब वो अपडेट हो चुका है. सो हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करके हम लोग सिंपल से लेके एडवांस SQL को परफॉर्म कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर. सो दिस कुड बी कंसिडर एज अ रियली गुड प्रोजेक्ट, बिकॉज जनरली जो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं कैंडिडेट्स या फिर अपने एम्प्लॉयर्स को जो प्रोजेक्ट दिखाते हैं, इंटरव्यूअर्स को जो प्रोजेक्ट दिखाते हैं, वो जनरली या तो होता है किसी चीज़ का क्लोन या फिर टू डू लिस्ट. सो इस तरीके की CRUD ऑपरेशंस तो हर कोई कर लेता है. दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ लिटरली वेरी डिफरेंट, and you are actually working with the database, you are dealing with database, and you're not just dealing with database. In this application, you are actually creating your database through your application, through your backend, through your front-end code, and that is actually cool. So show all tables, I have already showed you that यहाँ पर हमको दिख जाती हैं हमारी जितनी भी tables available हैं at a particular database. एंड देन वी हैव रीसेट डेटाबेस. अब रीसेट डेटाबेस करता ये है कि आपके डेटाबेस को डिलीट नहीं करता. आपके डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स हैं, अगर आपको उनको सबको रीसेट करना है, सबको हटाना है, क्लियर करना है, देन यू कैन यूज़ दिस. सो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, आई एम पॉप्ड अप विद दिस प्रॉम्प्ट, आर यू श्योर, देन आई विल क्लिक ऑन रीसेट नाउ, और इसी के साथ मेरा जो डेटाबेस है वो रीसेट हो चुका है.
Now I can refresh this page, and if I click on show all tables, I have no table available right now. So this application is working like this. Now there is a little small plus button, if you can notice. यहाँ पर अगर मैं इस plus button पे करूँ click, so यहाँ पर मेरे पास एक option है to add my database name. तो लेट्स इमेजिन आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया, जैसा मैंने अभी जस्ट नाउ हमारी एप्लीकेशन के थ्रू किया Gig24 नाम से, बट आप इस एप्लीकेशन में एक और डेटाबेस को ऐड करना चाहते हो. जैसे Gig24 पे मैंने वर्क करना शुरू किया और उसका वर्क जो है वो ख़त्म हो चुका है. अब मुझे कोई और डेटाबेस लिंक करना है जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया था कल. सो उसको अगर मुझे लिंक करना है, उसके ऊपर मुझे वर्क करना है, तो मैं यहाँ पे उस डेटाबेस का नाम दे सकता हूँ. जैसे कि मेरे पास में ऑलरेडी एक डेटाबेस था कॉल्ड MyDB. अब इस MyDB को जैसे ही मैं करूँगा सेव, यू विल नोटिस कि यहाँ पर जो डेटाबेस का नाम है वो चेंज हो चुका है एंड मेरा डेटाबेस रेडी है यूज़ करने के लिए. नाउ मेरा डेटाबेस क्या है? MyDB. इससे पहले जो डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा था वो था Gig24. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू. अगर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ उस पेज को, सो ये जो नाम है या फिर जो डेटाबेस सेलेक्ट किया था मैंने, वो कहीं जाएगा नहीं, बिकॉज वी हैव सेव्ड इट इन लोकल स्टोरेज. सो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपने एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो, अगर आपको थोड़ी देर के लिए बंद करनी है एप्लीकेशन, आप टैब क्लोज कर देते हो, उसके बाद वापस से इस टैब को जैसे ही ओपन करते हो, आपका डेटाबेस वही सिलेक्टेड रहता है जो आपने लास्ट टाइम सेलेक्ट किया था. एंड दैट इज़ अ वेरी नीट फीचर टू हैव इन योर एप्लीकेशन. सो विल गोना सी हाउ वी मेक इट परसिस्टेंट इन अवर एप्लीकेशन. नाउ इस एप्लीकेशन, इस डेटाबेस के अंदर में मैं अगर शो ऑल टेबल पे क्लिक करूँ तो अभी कोई भी टेबल नहीं है, क्योंकि मैंने कोई भी टेबल क्रिएट नहीं करी थी. सो दिस इज़ अवर एप्लीकेशन, जिसके बैकएंड पे हम लोग सबसे पहले वर्क करना स्टार्ट करेंगे. इसके बैकएंड को क्रिएट करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द फ्रंट एंड. And believe me, the backend of this application is very very simple and straightforward. Initially I've thought that इसका backend काफ़ी complex होगा and I would be required to do a lot of things. लेकिन जो libraries हम लोग यूज़ करेंगे, PG नाम की एक dependency है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे, that makes things very very simple. And Express is of course one of the simplest thing to learn in the entire ecosystem of MERN-Stack. And it's really fun to do this project. So that's all in the introduction, that's all in the project overview. We will start this project's backend from the next video. So don't forget to subscribe to this channel and like this video, and don't forget to watch the next video of this playlist, because from the next video we will be working on the backend. So we will start writing code from the next video. Till then, I hope you have liked it. Thank you so much for watching. Have a great day. Happy learning.